और मेरी इच्छाओं का क्या? ये सवाल एक आम भारतीय गृहिणी के मन में उठता ही है। घर के हर सदस्य, बच्चे, बुजुर्ग, सभी की जरूरत का ध्यान रखते रखते, सभी की फरमाइशें पूरी करते करते, सबके मूड का ध्यान रखते रखते वो गृहिणी इतनी थक जाती है कि ना उसे अपने लिए सोचने की फुर्सत मिलती है, ना कोई इच्छा करने की। जब फुर्सत मिलती भी है तो अपनी ऊर्जा को फिर से जीवित करने के लिए जुट जाती है। अगले दिन फिर वही सब करने के लिए। उस समय एक ही इच्छा बाकी बचती है, थोड़ा सा आराम कर लूं। ऐसा नहीं है कि आराम भी बहुत आराम से मिलता है। दिमाग में ढेर सारी बातें होती है, किसको कब जागना है, किसको क्या याद रखना है, किसको क्या समय से देना है। घर के ढेर सारे कामों में क्या पहले क्या बाद में किया जा सकता है, आए गए का कैसे ध्यान रखें। अंतहीन है ये लिस्ट। कहीं पढ़ा था कि एक गृहिणी को तबीयत खराब होने पर लगा कि उसे शायद दिल का दौरा पड़ रहा है, तो उसने अपने को समझाया कि नहीं, अभी मैं नहीं मर सकती। 2 दिन से काम वाली बाई नहीं आई है, घर में कितना कुछ संभालना है, सर्दियों वाले कपड़े संभालने हैं, राशन भी खत्म होने पर हो, कपड़े प्रेस करने का तो समय ही नहीं मिला, बच्चों की अगले हफ्ते से परीक्षा है, फ्रिज में मलाई पड़ी हुई है, घी बनाना है। पतिदेव कह रहे थे कि बॉस को डिनर पर बुलाना है। ऐसे में मैं अगर मर गई तो घर की ये हालत देखकर सब क्या कहेंगे कि कैसे घर रखती थी। मैं ठीक हूँ और मुझे ठीक रहना है। अभी मुझे मरने की फुर्सत नहीं। शुरू में लगता है कि सबका ध्यान रखकर गृहिणी एक आदर्श रूप में सबके सामने आ रही है। हर रिश्ते को उसकी जरूरत के मुताबिक समय देखकर एक महान स्त्री होने का एहसास होता है। ये भी लगता है कि चलो अभी सबका कर लूं, फिर तो अपने लिए समय मिल ही जाएगा। पर धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि आप तो सबकी इच्छाओं, जरूरतों और सपनों को पूरा करने में जुटी है, पर उन्हें आपकी इच्छाओं का कोई ध्यान नहीं है। उनके लिए आपके द्वारा किया गया प्रयास, आपके द्वारा दिया गया समय तो आपका कर्तव्य है, वो तो आपको करना ही है। अगर आपके प्रयासों में किसी तरह की कमी रह जाए तो शिकायतों का सामना करने को भी तैयार रहे। आपने 10 काम किए और एक काम भी गलत हो गया तो आपसे बड़ा दोषी कोई नहीं। सारी मेहनत और सुपर वुमन होने की भावना पर पानी फिर जाता है। आपकी सारी परफेक्शन की गिनती फिर 0 से शुरू हो जाती है। और जो आपने अपनी इच्छाओं के लिए भविष्य में समय मिलने की कल्पना की थी, वो समय तो कभी आता ही नहीं। धीरे धीरे गृहिणी ये भी भूलने लग जाती है कि उसकी अपनी कोई इच्छाएं भी है, कोई जरूरतें भी है, कोई सपने भी है। और अगर आपने अपनी इच्छाओं को पूरा करने का अपराध करने की कोशिश की तो ये भी सुनने को मिल जाएगा कि कितनी स्वार्थी हो तुम। तुम्हारा अपना काम मेरे काम से ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है। ऐसे समय में तुम्हें ऐसे सवाल सुनकर जो अपराधी वाली भावना आती है तो अपनी सोच, अपनी जरूरत पर शर्म आने लगती है। ऐसा नहीं है कि ये सब सिर्फ शादी के बाद ही होता है। शादी से पहले भी बहुत सी इच्छाओं का दमन करना पड़ता है। अधिकतर माँ बाप, भाई बहन ये कहते हैं कि जो तुम्हें करना है अपने घर जाकर करना, शादी के बाद करना। और होता ये है कि ना मायके में अपना घर मिलता है, ना ससुराल में। जब तक अपने मन की करने का मौका अगर मिल भी जाए तो उस समय तक ना उत्साह बचता है, ना ऊर्जा, और ना ही तब तक इच्छा बचती है। कई बार गृहिणियों से सुनने को मिल जाएगा कि उन्हें कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए, जहां उन्हें हर चिंता से मुक्ति मिले। पर अगर गृहिणी ऐसी किसी छुट्टी पर जाने का उपाय कर भी ले तो
मन में और भी चिंताएं घर करने लगती है। मेरे पीछे सबको कितनी परेशानी हो रही होगी। एक काम मैं ऐसे करती हूँ, पता नहीं किसी ने किया होगा या नहीं, पूरा घर उल्टा पुल्टा हो गया होगा। अभी तो मैं यहाँ हूँ, वापस जाकर फिर दुगना काम करना पड़ेगा, सब संभालना पड़ेगा। और भगवान ना करे आपके पीछे से कोई दुर्घटना हो गई, तब तो फिर अपने आप को कोसने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा। इतना सब कुछ हो, इससे अच्छा अपने रूटीन में ही रहो, छुट्टी वगैरह सोचना ही नहीं। शादी के बाद मायके आते समय लगता है कि यहाँ तो मैं अपने मन की करूँगी, मन का पहनूंगी, मन का खाऊंगी, पर पता चलता है कि मायके में घरवाले आपके पति की खातिरदारी में लग जाते हैं और आप एक साइड होकर रह जाती है। और बच्चे होने के बाद तो मायके में आपके पति और बच्चों की फरमाइशों के सामने आपकी इच्छाओं के लिए समय कहाँ मिल पाता है। अपने सपनों को और इच्छाओं को दबाकर दूसरों के सपनों को उड़ान देने में भी एक सुख है। अच्छा लगता है जब भूले भटके आपको तारीफ मिलती है आपकी कोशिश और त्याग के लिए। उस समय लगता है कि जीवन सार्थक हो गया, सारी मेहनत सफल हो गई। और अगर घर वालों ने कहीं आपकी कोई छोटी सी इच्छा भी पूरी कर दी तो इतनी खुशी मिलती है जैसे कुबेर का खजाना मिल गया हो। घर वालों के एहसान तले दब जाते हैं। उन्होंने सहयोग किया, हमें अपने सपने पूरे करने की इजाज़त दी। हमारे लिए सपने पूरे करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है उनकी ये इजाज़त। मतलब अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए आपको उनकी इजाज़त की भीख चाहिए होती है और आप उसमें भी निहाल है। क्या किसी और ने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपसे इजाज़त मांगी? वो तो उनका हक था ना। तो फिर पूछ ही लीजिए, और मेरी इच्छाओं का क्या?